हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहिर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही बर्निंग इशू के बारे में बात करेंगे, दैट इज द रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दरअसल हो क्या रहा है, डेस्परेटली वहाँ के लीडर जो है वो वर्ल्ड वाइड जितने भी उनके फ्रेंडली रिलेशंस जिस किसी नेशन के साथ है, इंटरनेशनल जो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के साथ गुहार वो लगा रहे हैं ताकि वो आके उन्हें बेल आउट करें। उन्हें पैसे का बहुत ही क्रंच हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली विद पाकिस्तान, और आज ये सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान कर क्या रहा है, वहां पर हालात किस तरीके से हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो गोइंग अहेड, रिसेंटली पाकिस्तान न्यूज चैनल में बहुत ही छाया हुआ था कि इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर हमें देखने को मिल रहा था। तो वन ऑफ द मोस्ट सिवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, हद से ज्यादा इन्फ्लेशन वहां पर ऑलरेडी बढ़ चुका हुआ है, फॉरेन रिजर्व्स का क्रंच बहुत ही ज्यादा है, और फूड, गैस और ऑयल प्राइसेस भी बढ़ चुके हुए हैं। बेसिक मिनिमम नीड्स जो कमोडिटीज हैं, बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज, उनके प्राइसेस भी बहुत ही ज्यादा हाइक वहां पर हो चुके हुए हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से भी और भी आपत्ति यहाँ पर ऐड की जा रही है पाकिस्तान के इस इस सिचुएशन को लेकर, और इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इस क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी चंद साल से बहुत बुरे दायरे से गुजर रही है, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। वहां पर हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा था, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, और ग्लोबल लेंडर्स, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे ग्लोबल लेंडर्स जो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हुए थे कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत उन्हें कुछ पैसा देंगे, तो वो भी डिसबर्स करने से मना कर रहे थे, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत बुरी तरीके से फ्लड्स आए हुए थे। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट वहां पर इस फ्लड्स ने किया हुआ था, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसने नीचे ऊपर कर दिया हुआ था। सो अनप्रेसिडेंट डैमेज हुआ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, और कई मिलियन ऑफ पीपल जो है वो डिस्प्लेस हो गए। सो बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरी तरीके से मार पड़ा। ऑलरेडी जो पूरे वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स पर था पाकिस्तानी इकोनॉमी, वो जो था बिकॉज ऑफ फ्लड्स और भी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन पर वो पहुंच चुका हुआ था। और पाकिस्तान करेंटली जो है वो मदद चाह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि 2019 में ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पैसा देने का प्रॉमिस उन्होंने किया हुआ था, उसे उस फंड को जो है ना एक्सटेंड करे, या फिर वहां से जो रिलीज होने का पैसा बचा हुआ है उसे वो रिलीज करे और मदद करें। एंड नॉट जस्ट दैट, कई फ्रेंडली नेशंस जैसे कि सऊदी अरेबिया है, चाइना या फिर यूएसए, जो कि पाकिस्तान के साथ बहुत ही क्लोजली मूव होते हैं, उन सभी के साथ उन्होंने डोनेशंस और लॉन्ग टर्म लोन्स भी जो है वो मांगे हुए हैं। चंद लोग आगे भी आए हुए हैं मदद करने के लिए। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी रिसेंटली जनवरी 9 को शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जेनीवा में गए हुए थे फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंट पाकिस्तान, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी वहां पर आए हुए थे। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने डेस्परेट प्ली की हुई थी वर्ल्ड के पास कि बिकॉज ऑफ दैट फ्लड्स पाकिस्तान में बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, ऑलरेडी इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्रंच, और ऊपर से फ्लड्स जो है वो पूरी तरीके से इकोनॉमी को अपसाइड डाउन करके रखा हुआ है। सो मदद वहां पर मांगी गई। एंड नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तानी जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आईएमएफ वाले ऑफिशियल्स के साथ भी बात की और कहा कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत चंद पैसा रिलीज होने वाला था, जो कि करंटली स्टार्ट हो चुका हुआ था, उसे आप रिलीज कीजिएगा। तो चंद इंपॉर्टेंट से रीजन, मोस्टली यहाँ पर मेजरली 3 रीजन ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जो रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए थे 2022 में। देखिए, ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा कि सिंस इमरान खान के टाइम फ्रेम से ही, जो कि शहबाज शरीफ साहब से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम से ही इकोनॉमी इतनी खास अच्छी नहीं चल रही थी पाकिस्तान वालों की। उनका रुपये का वैल्यू भी लगातार गिर रहा था, और नॉट जस्ट दैट, पिछले ही साल बहुत ही डेवस्टेटिंग फ्लड्स आने की वजह से इकोनॉमी पर बहुत बुरी मार यहाँ पर पड़ी। लेकिन उससे पहले 2019 में ऑलरेडी आईएमएफ वालों ने एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बनाई हुई थी। याद कीजिएगा, इस तरीके के फंड की मदद भारत को भी की गई थी 1991 में। लेकिन ना, जाहिर सी बात है कि आईएमएफ जब कोई भी फंड देता है तो उसके अपोजिट, यानी कि उसके सपोर्ट में वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स भी इकोनॉमी में लाने की कोशिश करता है। जैसे कि इंडिया ने अपने आप को ओपन अप किया हुआ था 1991 में। मदद तो हमें इंटरनेशनली मिली हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट हमारी इकोनॉमी ओपन अप भी हो गई। तो कुछ इसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर दिए गए थे। तो ऑलरेडी $6 बिलियन की मदद इस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत से आईएमएफ करने वाला था
पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने उसे रिक्वेस्ट करके एक और $1 बिलियन उसमें बढ़वा दिए हुए थे एंड इंक्रीज किया उसे $7 बिलियन को। तो ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से जा रहा था, इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स होने वाली थी, और अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस आए हुए हैं, लगभग $3 बिलियन का एस्टिमेटेड लॉस यहीं पर उन्हें भरपाई करने की जरूरत पड़ चुकी हुई थी पाकिस्तान वालों को। और 1700 से भी ज्यादा डेथ्स और 8 मिलियन पीपल से भी ज्यादा डिस्प्लेस हुए थे इस पाकिस्तानी फ्लड्स में। तो फ्लड्स ने बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी को डीरेल किया हुआ है पाकिस्तानी के। एंड नॉट जस्ट दैट, रिसेंट जो कि इस तरीके के इश्यूज हुए, तो नवंबर 2022 में IMF ने जो ऑलरेडी रिलीज किए हुए थे चंद पैसे, उसमें से चंद बैलेंस अमाउंट बाकी था, दैट इज $1.18 बिलियन। तो उस फर्दर पेमेंट को रिलीज करने से उन्होंने मना किया, क्योंकि पाकिस्तान चंद क्रिटिकल डिमांड्स जो IMF की थी वो मीट करने से बाज आ रहा था। वो नहीं चाहता था, वो कोई किसी भी तरीके का अश्योरेंस नहीं देना चाहता था कि वो इस तरीके के फैसिलिटीज जो है वो IMF को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एनर्जी रेट्स इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लोगों के ऊपर इम्पोज करना, एक्सचेंज रेट पर आर्टिफिशियल कंट्रोल्स वगैरह लगवाना। पाकिस्तान का अपना सोचने का तौर तरीका है, तो IMF वाले उससे नाराज थे, तो उन्होंने बाकी का जो फंड था $1.18 बिलियन उसे रिलीज करने से मना किया हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेक्स जो है उसका क्रंच भी बहुत ही ज्यादा हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, खुद उसके पास $5.576 बिलियन ही बच चुके हुए हैं पिछले साल के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2022 तक। और अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, बाकी के कमर्शियल बैंक्स के पास भी लगभग $5.8 बिलियन के आसपास ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे हुए हैं, और ये बस इतने के लिए एडिक्वेट हैं कि फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स इंपोर्ट जो है वो मंगवा सकता है पाकिस्तान, और उसके तरीके से उसके बाद पूरी तरीके से इकोनॉमी कोलैप्स उनकी हो जाएगी। यानी कि सिमिलरली जैसा श्रीलंका का इशू क्राइसिस चल रहा था, उसी तरीके के क्राइसिस की ओर पाकिस्तान भी बढ़ रहा है। सो 2022 के फ्लड्स, सर्विसिंग फॉरेन डेट और क्रूशियल कमोडिटीज वगैरह जो है ना, मेडिसिन, फूड्स, एनर्जी वगैरह, ये सभी चीफ कंसर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सभी को पैसा कहाँ से हम पे करेंगे? पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने खुद डाटा रिलीज किया और ये कहा कि 8 साल में ये सबसे लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास हैं, और पिछले साल से कंपेयर करें तो हाफ वे ही हम यहाँ पर, यानी कि आधे के आधे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खत्म हो चुके हुए हैं। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी प्रोमिस किए हुए थे कि 2023 पहले 3 महीने में ही लगभग $8.3 बिलियन के जो एक्सटर्नल लोन्स उन्होंने अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज के पास से लिए हुए थे वो रीपे करेंगे। कहाँ से करेंगे? अब जब तक उन्हें और एक्सटर्नल रिलीफ नहीं मिलता, वो इन लोन्स को डिफॉल्ट ही करने वाले हैं। इन्फ्लेशन भी एट इट्स पीक है, मैसिव इन्फ्लेशन वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, खासकर फूड प्रोडक्ट्स और एसेंशियल प्रोडक्ट्स पर। तो अराउंड 4.5% का इन्फ्लेशनरी हाइक हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ है पिछले ही साल दिसंबर के महीने में। और रूरल एरियाज में और भी इन्फ्लेशन हाइक है, 29% तक ये पहुंच चुका हुआ है। खुद पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसे हमें बता रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, पेरिशेबल फूड के प्राइसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, 56% से भी ज्यादा वहां पर प्राइस इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अनियन, ये तो बेसिक गुड है, वहां पर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल 415% हाइक हमें प्राइस लेवल्स में देखने को मिल रहा है। गेहूं, वीट जो कि एक बहुत ही स्टेबल क्रॉप है पाकिस्तान का, उसमें भी 57% प्राइस इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अब लगभग एक रोटी खरीदने के लिए पाकिस्तान में 30 रुपए खर्च करना पड़ेगा। एवरेज अगर डेली वेज अर्नर को 500 रुपए भी अगर आप अलोकेट करोगे तो लगभग घर में एटलीस्ट जब तक 10 रोटियां नहीं, सभी का पेट नहीं भर सकता। तो वो कमाएगा क्या और खर्च क्या करेगा अपनी रोटियों पर? तो बिकॉज ऑफ दैट अपने फ्रेंडली नेशंस की ओर पाकिस्तान टर्न कर रहा है। ऑलरेडी पिछले साल स्टार्टिंग में ही सऊदी अरेबिया ने एक बहुत भारी भरकम अमाउंट का बेल आउट दिया हुआ था, लेकिन अब फिर से दूसरी बार पाकिस्तान मदद मांगने के लिए सऊदी के पास गया हुआ है, और बातचीत वहां पर हुई और फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने जनवरी 4 को एक्सप्रेस किया कि सऊदी के साथ सक्सेसफुली हमारे टॉक्स हुए और $3 बिलियन का बेल आउट जो है वो सऊदी देने के लिए तैयार है। फाइनल अप्रूवल के प्रोसेस में ये रुका हुआ है। तो अगर ये प्रोसेस हो जाएगा, सो दिस विल बी द सेकेंड बिगेस्ट टाइम विद इन अ ईयर सऊदी बेल आउट करने के लिए पाकिस्तान के लिए करीब आ रहा है। चाइना जो कि ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है पाकिस्तान का, वो अभी खामोश है, किसी भी तौर की प्रक्रिया हमें चाइना के तौर से देखने को नहीं मिली है। लेकिन पोटेंशियली चाइनीज एम्बेसी वालों ने रिपोर्ट किया कि जनवरी 5 को शहबाज शरीफ साहब और चाइनीज प्रीमियर ली क्वान के बीच फोन कॉल हुआ था, सुदीर्घ चर्चा वहां पर हुई थी। तो बहुत ही जल्द हम वहां से भी कोई कुछ ना कुछ मदद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और अभी रिसेंटली ICCRP की जो मीटिंग जेनीवा में हो रही है, तो दोनों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, वहां पर अटेंड हुए थे और वहां पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट भी की हुई थी इंटरनेशनल डोनर्स से कि वो आएँ और पाकिस्तान को मदद वो जरूर करें। तो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जी ने कहा कि भाई जनवरी 9 डोनर्स ने लगभग $8 बिलियन मदद करने की प्रॉमिस जो है वो की हुई है, और खासकर ज्यादातर डोनर्स जो पैसे दे रहे हैं वो पिछले साल फ्लड्स आने की वजह से रिकवरी करवाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए हमें पैसे दे रहे हैं। सो फॉर यूएस ने भी एक्सेप्ट किया, फ्रांस भी मदद कर रहा है, सऊदी अरेबिया, चाइना और जापान ने भी कमिटमेंट्स दिए हुए हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाले भी प्रॉमिस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट के लिए वो प्रॉमिस कर रहे हैं। अभी भी इंडिया के तरफ से किसी भी तरीके की प्रक्रिया नहीं आई हुई है, अभी बस रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हुई हैं कि अभी जो रिसेंट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट होगी मई के महीने में, वहां पर जयशंकर जी ने न्योता जो है बढ़ाया हुआ है। अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा तो बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में दौरा करने के लिए आ सकते हैं। और पिछले कपल ऑफ ईयर से बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम हुआ, पाकिस्तान से कोई भी ऑफिशियल डेलीगेशन यहाँ पर इंडिया में नहीं आया, सो दैट विल बी द फर्स्ट। So these are the few things which you had to know about the Pakistani economic crisis. MCQs देख लेते हैं। High level inflation in the economy leads to increase in money supply, decrease in money supply, no change in money supply, none of the above, and the correct answer is increase in money supply. देखिए यहाँ पर मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है, मनी का वैल्यू नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जनरल प्राइस लेवल ही तो है। मनी की सप्लाई जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि वैल्यू उसका कुछ होता ही नहीं है। इन्फ्लेशन का क्वाइट ऑपोजिट, इन्फ्लेशन अगर जनरल प्राइस लेवल है तो जनरल प्राइस रिडक्शन हम किसे कहेंगे? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज इट इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्वाइट ऑपोजिट डिफ्लेशन होता है। गवर्नमेंट रिसोर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कटौती कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, रेपो रेट में रिडक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। ऑलरेडी मनी वहां पर ज्यादा है तो और मनी क्यों पंप करेगा? सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करेगा, मनी को कंट्रोल करने की ही कोशिश करेगा। इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, बहुत ही कम गुड्स आपके हाथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? स्टैगफ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इंडिया में इन्फ्लेशन को किसकी मदद से मेजर हम करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मार्शल इंडेक्स, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको जिस किसी चीज की भी जरूरत हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। कई सारे सक्सेसफुल स्टोरीज भी आप देख रहे हैं, हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेकर वो सक्सीड हुए हैं। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% discount. Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।